कार्तिक मास महात्म्य 27वां अध्याय। गणों ने कहा, नियमों का पालन करता हुआ विष्णुदास किसी समय भोजन बना रहा था कि कोई छिपकर उसका पाक चुरा कर ले गया। उसने उस पाक को वहां नहीं देखकर सायंकाल की आराधना न होने पर तथा व्रत भंग के डर से फिर से भोजन नहीं बनाया। दूसरे दिन फिर भोजन बनाकर विष्णु भगवान भोग लगा रहा था कि तब तक किसी और ने फिर से उसका पाक चुरा लिया। हे नृप, इस प्रकार लगातार 7 दिनों तक कोई उसका पाक चुराता रहा। तब विस्मित होकर वह अपने मन में विचारने लगा, यह बड़ी विचित्र घटना है कि न जाने कौन मेरे पाक को नित्य प्रति चुरा ले जाता है। फिर भी यह परम सन्यासियों का स्थान है, इसे नहीं छोड़ना चाहिए। यदि मैं फिर भोजन बनाकर भक्षण करता हूँ तो सायंकाल देर हो और इस प्रकार की पूजा कैसे छोड़ी जाएगी। पाक बनाकर तुरंत मुझे भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना भगवान को अर्पण किए वैष्णव लोग भोजन नहीं करते। 7 दिन निराहार बीते और मैं व्रत में तत्पर ही हूँ। आज भली भांति इस भोजन की रक्षा करता हूँ। यह सोचकर भोजन बनाकर उस स्थान पर ओट में छिप कर बैठ गया। उसी समय पकवानों को चुराते हुए किसी एक चांडाल को देखा, जिसका शरीर भूख प्यास से दुर्बल हो रहा है, केवल शरीर में अस्थि पंजर शेष है। उस चांडाल को देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण का चित्त दया से दुखित हो गया। अन्न को ले जाते देखकर ठहरो ठहरो कहकर ब्राह्मण उसके पीछे दौड़ता हुआ कहने लगा, अरे यह रूखा भोजन है, इसको तुम कैसे करोगे, घृत भी ले जाओ। यह कहते हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी ओर आते देखकर वेग से दौड़ता हुआ वह डर से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भय से उस मूर्छित चांडाल को देख वह दयालु ब्राह्मण शीघ्र ही उसके पास आकर अपने वस्त्र से हवा करने लगा। इतने ही में विष्णुदास ने शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बरधारी चतुर्भुज रूप अलसी के फूल के समान कांति वाले छाती में कौस्तुभ माला को सुशोभित साक्षात भगवान विष्णु को देखा। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से युक्त वह श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति तथा प्रणाम कर कुछ भी न कर सका। वहीं पर सब इंद्र आदि देवतागण भी उपस्थित हो गए। वो गंधर्व तथा अप्सराएं आकर प्रसन्न होकर नृत्य गीत आदि करने लगे। वह स्थान सैकड़ों विमानों से परिपूर्ण है, सैकड़ों देवर्षियों से व्याप्त तथा गायन और वाद्य के कलकल से गुंजित हो गया। तब विष्णु भगवान सात्विक व्रतधारी अपने भक्त विष्णुदास को छाती से लगा अपना रूप देकर अपने साथ वैकुंठ धाम को ले गए। उत्तम विमान पर चढ़कर विष्णु के निकट जाते हुए विष्णुदास को यज्ञ में दीक्षित राजा चोल ने देखा। वैकुंठ भवन में जाते हुए विष्णुदास को देखकर अपने गुरु मुद्गल को शीघ्रता से बुलाकर राजा चोल ने कहा, जिसकी स्पर्धा से मैंने यज्ञ दान आदि किया है, वह विष्णुदास ब्राह्मण विष्णु का रूप धारण कर वैकुंठ जा रहा है। मैंने यज्ञ में आपसे दीक्षा लेकर इस वैष्णव यज्ञ को विधि पूर्वक किया है, अग्नि में हवन तथा ब्राह्मणों को दान आदि से संतुष्ट किया है। क्या अब तक भी विष्णु भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए। विष्णुदास की भक्ति से ही विष्णु भगवान ने विष्णुदास को दर्शन दिया। इससे सिद्ध हुआ कि दान आदि तथा यज्ञों के करने से विष्णु भगवान प्रसन्न नहीं होते, अपितु केवल भक्ति से उनका दर्शन होता है। ऐसा कहकर उसने अपने भांजे को राजगद्दी पर बैठाया। क्योंकि लड़कपन से ही यज्ञ में दीक्षित होने के कारण राजा पुत्रहीन था, इसी कारण आज भी उस देश के राज्य के अधिकारी उसी नियम के अनुसार अपने भांजे ही हुआ करते हैं। अनंतर यज्ञ मंडप में जाकर यज्ञ कुंड के अभिमुख खड़ा होकर उसने विष्णु भगवान को बड़ी शीघ्रता के साथ 3 बार पुकारते हुए, हे कमलापते, मुझे आप अपनी अचल भक्ति दीजिए, जिससे मैं मन वाणी तथा कर्म से सर्वदा आपका भजन किया करूं। ऐसा कहकर वह राजा लोगों के सम्मुख ही अग्नि में कूद पड़ा। यह कांड हो जाने पर मुद्गल ने मारे क्रोध के अपनी शिखा उखाड़ डाली। इससे उसके गोत्र में आज भी उनके गोत्र शिखा रहित रहते हैं। इतने ही में भक्त वत्सल विष्णु भगवान कुंड के सम्मुख प्रकट होकर चोलेश्वर को दर्शन दिए और हृदय से लगाकर विमान पर आगे बिठा लिया। विष्णु भगवान उसको आलिंगन करके उसे अपने समान रूप देकर देवताओं के साथ राजा चोल को लिए हुए वैकुंठ को चले गए। लक्ष्मी के प्यारे विष्णु भगवान ने अपने समान रूप वाले विष्णुदास ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नाम देकर दोनों को अपना द्वारपाल बनाया। 27वां अध्याय समाप्त हुआ। 28वां अध्याय। धर्मदत्त ने पूछा, जय और विजय ने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे विष्णु भगवान का रूप धारण कर उनके द्वारपाल हुए। गणों ने कहा, प्राचीन काल में तृणबिंदु की पुत्री देवहूति से कर्दम ऋषि द्वारा देखने ही से 2 सुंदर बालक उत्पन्न हुए। उनमें ज्येष्ठ का नाम जय और कनिष्ठ का नाम विजय हुआ। तब उसी देवहूति के गर्भ से योग शास्त्र में अग्रगण्य कपिल देव जी भी हुए। जय और विजय दोनों सदा भगवान की भक्ति में तत्पर, संपूर्ण इंद्रियों के कार्यों को विष्णु भगवान ही में लगाने वाले और बड़े धर्मात्मा हुए। दोनों नित्य प्रति अष्टाक्षर मंत्र का जप तथा विष्णु का व्रत करते हुए उन दोनों को सर्वदा पूजा के अवसर पर विष्णु भगवान दर्शन दिया करते थे।
किसी समय राजा के बुलाने पर यज्ञ कर्म प्रवीण देवर्षि गणों से युजित ये दोनों यज्ञ में आए। उस यज्ञ में जय ब्रह्मा विजय याचक हुए। यज्ञ की विधि पूर्वक समाप्ति हुई। मरुत राजा ने यज्ञांत स्नान करने के अनंतर बहुत सा द्रव्य दिया। यज्ञ दक्षिणा लेकर जय विजय अपने आश्रम को आए। विष्णु भगवान के पृथक पृथक पूजन और प्रसन्नता के लिए दोनों द्रव्य को बांटने के समय एक दूसरे से स्पर्धा करने लगे। जय ने कहा कि दोनों का सब भाग होना चाहिए। विजय ने कहा नहीं, जितना जिसे मिला है उतना ही उसका है। तब क्रोधवश जय ने क्षुब्ध होकर विजय को शाप दिया कि तुम धन लेकर नहीं देना चाहते हो, इससे ग्रह हो जाओ। विजय ने उस शाप को अंगीकार कर जय को शाप दिया कि तुमने प्रमत्त होकर मुझे शाप दिया है, इससे तुम भी हाथी हो जाओ। तब नित्य पूजा के समय आए हुए विष्णु भगवान के शाप का वृत्तांत कहकर दोनों ने भगवान में शाप मोचन का उपाय पूछा। जय और विजय बोले, हे देव, हम दोनों आपके भक्त हैं, ग्रह और हस्ती की योनि में कैसे होंगे? हे कृपा सागर, इस शाप से उद्धार कीजिए। विष्णु भगवान ने कहा, मेरे भक्तों की वाणी कभी असत्य न होगी। यमराज भी इसे अन्यथा नहीं कर सकते। पूर्व काल में भक्त प्रहलाद के कहने से मुझे स्तंभ में प्रकट होना पड़ा था और राजा अम्बरीश के कहने से 10 अवतार लेने पड़े थे। अतः तुम दोनों अपने किए हुए शापों को भोगकर मेरे लोक को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। गणों ने कहा, तब दोनों गंडकी नदी के किनारे ग्रह और हाथी हुए। जाति स्मरण रहने के कारण इस योनि में भी विष्णु भगवान का व्रत नियम पूर्वक किया करते थे। एक दिन कार्तिक की पूर्णमासी को वह हाथी स्नान के लिए गंडकी नदी में गया। तब पूर्व के योनि शाप का स्मरण करते हुए ग्रह ने हाथी को पकड़ लिया। ग्रह से पकड़े गज ने विष्णु भगवान को स्मरण किया। इतने में शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु भगवान वहां प्रकट हो गए। तब उन दोनों ग्रह गज का अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उद्धार किया और उन दोनों को अपने समान रूप देकर विष्णु भगवान वैकुंठ लोक को ले गए। उसी दिन से उस स्थान का नाम हरि क्षेत्र प्रसिद्ध हुआ। चक्र के आघात से वहाँ के पत्थरों में आज भी चिन्ह बने हुए हैं। वे ही दोनों जय और विजय नाम से इस श्लोक में प्रसिद्ध हुए। हे द्विज, विष्णु भगवान के प्रिय द्वारपालों के विषय में आपने जो प्रश्न किया था उसे मैंने कहा। इसी कारण हे धर्मज्ञ, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष को छोड़कर नित्य विष्णु का व्रत करो। जगत के सब जीव मात्र को समदृष्टि से देखो। तुला, मकर और मेष की संक्रांति में नित्य प्रातः स्नान कर तथा एकादशी व्रत तुलसी वन की रक्षा किया करो। गो ब्राह्मण वैष्णवों की सेवा में तत्पर रहो। व्रत करने वालों को मसूर, कांची, बैंगन से सर्वदा त्याग्य है। हे धर्मदत्त, इसी भांति तुम भी देह छूटने पर विष्णु भगवान के परम पवित्र धाम में हम लोगों के समान गति पाओगे। विष्णु के प्रसन्न करने वाले बाल्यकाल से किए गए इस व्रत के समान फल देने वाला तीर्थ, दान तथा यज्ञ एक भी नहीं है। हे विप्र, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत किया है। जिस व्रत का आधा फल प्राप्त करने वाली कलहा को हम लोग वैकुंठ को लिए जाते हैं। नारद जी ने कहा, इस प्रकार धर्मदत्त को उपदेश देकर उस कलहा को साथ लेकर दोनों विष्णु लोक को गए। धर्मदत्त भी इस बात का विश्वास करके विष्णु भगवान के व्रत में तल्लीन हो गया और देहांत होने पर दोनों स्त्रियों के साथ विष्णु लोक को गया। प्राचीन काल के इस इतिहास को जो सुनता है और सुनाता है, वह जगत गुरु की सत्कृपा से हरि भगवान के समय पहुँचा देने वाली बुद्धि पाता है। 28वां अध्याय समाप्त हुआ। राम राम।